हेलो दोस्तों, अगर आपको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, डी फार्म आपको महाराष्ट्र से करनी है, आपको पता नहीं है कि आपका एडमिशन कैसे होगा, तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहने वाली है, कौन से किस बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से हो और अगर आपको डी फार्म करना है और पूरा प्रोसेस की जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें जो एडमिशन प्रोसेस रहता है वो एग्ज़ाम के थ्रू रहता है या फिर आपके 12th की मार्कशीट बेसिस पर रहता है। तो इसमें आपको कोई भी नीट की ज़रूरत नहीं है और फार्मा बी फार्म के लिए महाराष्ट्र में एडमिशन के लिए MHCET का एग्ज़ाम होता है, तो ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डी फार्म में एडमिशन लेना है तो ओनली आपका 12th के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। आपके 12th में साइंस, मैथ या फिर बायोलॉजी आपके पास में होनी चाहिए। और साइंस में हम बात करेंगे कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके मैंडेटरी है होना। तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो ओनली आपके जो 12th की मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग पर आपके मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एडमिशन डी फार्म इन महाराष्ट्र रिक्वायर द एब्सोल्युटली जीरो एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको बस आपका फॉर्म फिलअप करना है, आपके मार्कशीट, आपके मार्क्स वो फिलअप करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देन बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेशनलिटी। आप इंडिया के नेशनलिटी आपके पास होनी चाहिए इंडिया की, एंड आप डोमिसाइल होने चाहिए महाराष्ट्र के। आप मस्ट बी सिटीजन इन इंडिया एंड मस्ट होल्ड ए महाराष्ट्र डोमिसाइल। एंड आपको जो स्टेट कोटा का जो बेनिफिट है वो डोमिसाइल के थ्रू ही आपको मिलेगा। फिर इसके बाद में आता है मिनिमम मार्क्स। आपके एटलीस्ट 35% इन होने चाहिए आपके 12th में। आपके अगर HSC में मार्क्स 35% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि इसमें जो सब्जेक्ट है, मैंडेटरी सब्जेक्ट है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री आर नॉन नेगोशिएबल। कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके पास में 12th में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके पास में होना चाहिए। एंड जो वेरिएबल है, थर्ड सब्जेक्ट है, वो है आपका बायोलॉजी एंड इसमें मैथ। अगर आप बायोलॉजी से आपने 12th पास किए या फिर आपके पास में मैथ थी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास में बोथ है तो भी आप एलिजिबल हो, कोई भी सब्जेक्ट इसमें से होना चाहिए। मैंडेटरी सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड जो थर्ड सब्जेक्ट है वो या तो फिर बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर मैथमेटिक्स आपके 12th में आपके साथ में ये कि सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर ये दोनों हॉबी होगी तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। देन आगे नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लगते हैं। फर्स्ट आपका जो लगेगा वो है 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट, तो कंपलसरी है। एंड फिर लगेगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देन आपका लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप डोमिसाइल हो महाराष्ट्र के तो आपको वो सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो आपको वहाँ पर लगाना होगा। देन बात करते हैं कैटेगरी। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक SC ST OBC, तो आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा जो कि NCL या फिर नॉन क्रीमी वाला जो सर्टिफिकेट होता है। एंड वैलिड अप टू द March 31 ऑफ द एडमिशन ईयर, वो वैलिड होना चाहिए मार्च 31 तक वैलिड होना चाहिए, तो ही आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। एंड फीस आपका EWS सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एंड अगर आप ड्रॉप स्टूडेंट हो तो गैप सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है, यहाँ पर लगता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए ये मैंडेटरी है कि आपकी ये जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे ही जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे। देन बात करते हैं इसमें ये पूरा रोड मैप है अलॉटमेंट तक का। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको अलॉटमेंट मिलेगा, उसका पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो महाराष्ट्र का जो पोर्टल है, आप जिस पोर्टल से अप्लाई करोगे वो DTE पोर्टल है, वहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होगा, आपका फॉर्म फिलअप करना होगा, फ़ी पेमेंट करनी होगी। एंड जो भी नेट बैंकिंग UPI होगा उसमें वहाँ से आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। देन आप उसके बाद में आपकी स्क्रूटनिंग होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी। देन उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपको सीट मैट्रिक्स वहाँ पर दिखाया जाएगा इसके पोर्टल पर कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट अवेलेबल है। उसमें जेंडर, कास्ट और कोटा के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि इतना जनरल की सीट है, इतना OBC की सीट है, इतना SC ST की सीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। देन आपको फिर ऑप्शन दिया जाएगा सबमिट द प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस। इसके सीट मैट्रिक्स देने के बाद में आपको प्रेफरेंस
फिलअप करनी होगी। प्रेफरेंस फिलअप करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको अलॉटमेंट आएगा। कंप्यूटर एल्गोरिथम अलोकेट सीट बेस्ड ऑन द स्टेट रैंक कैटेगरी एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो ये बेसिक आपकी जो समरी है अलॉटमेंट की, कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर सीट मैट्रिक्स आएगी, फिर आपका वहाँ पर ऑप्शन होगा आपको कौन सा कॉलेज आपको फिल करना है, उसके बाद में आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। देन बात करते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन के दो आपके पाथ होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑनलाइन एंड सेकेंड वन इज़ फिजिकल। तो सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन वाला पाथ है वहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाई द रिमोटली बाय एन ई वेरिफिकेशन सेंटर। आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर अब अगर आप ऑनलाइन इसको चूज़ करते हो तो आपको ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उसके बाद में आपको डेली आपको चेक करते रहना होगा। अगर कुछ एरर आ रहा है तो वो आपको बताएंगे एंड डायरेक्टली टू योर पोर्टल लॉगिन एंड डिजिटल करेक्शन, आपको वहाँ पर डिजिटली करेक्शन करना होगा कि वापस आपको ये डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने हैं। तो ये ऑनलाइन का प्रोसेस हो गया। देन फिजिकल प्रोसेस है, यू मस्ट बुक ए स्पेसिफिक टाइम एंड स्लॉट। ऑनलाइन आपको बुक करना होगा, उसके बाद में आपको ट्रैवल करना होगा। यहाँ पर इनके जो ऑफिस होता है वहाँ पर आपको जाना होगा विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द लाइव वेरिफिकेशन। आप अगर वहाँ पर जाओगे, फिजिकली आप जाओगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपका पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी हो सकता है, अगर आप फिजिकली जाना चाह सकते हो तो वहाँ पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो फिर आता है आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बननी है। तो प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले क्या है कि अगर आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये चूज़ करना है कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, और हमारी प्रेफरेंस लिस्ट पहले क्या है, जो आपको चाहिए कॉलेज वो आपको फर्स्ट ऑप्शन रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज लॉक योर एब्सोल्यूट ड्रीम कॉलेज एज ऑप्शन 1 रिगार्डलेस ऑफ योर प्री रिसीव्ड ऑर्ड। अगर आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको जो आपका ड्रीम कॉलेज है, आपको पता है कि मेरे को इसी कॉलेज में जाना है और इसी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो उसको आपको सबसे पहले नंबर पर रखना है। देन उसके बाद में आपके जो भी नियरेस्ट कॉलेज या फिर फीस के अकॉर्डिंग आपने जो भी डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको ये प्रेफरेंस में रखना है। अगर आपने जो कॉलेज है आपको जो नहीं चाहिए वो आपने पहला कॉलेज रख दिया तो आपको वो हो सकता है कि वो आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आपको जो कॉलेज चाहिए वो आपको प्रेफरेंस लिस्ट में 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद में आप जो कॉलेज आपने डिसाइड किए, लिस्ट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड होना चाहिए। तो आपको ऐसे फिलअप करना है कि आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिले। तो यहाँ पर आपका सीट एक्सेप्टेंस लोकेशन कैसा होता है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में आपको फर्स्ट नंबर का मिल गया, ठीक है, तो अगर आपको ऑटो फ्रीज करना है कि हमें यहीं एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा। मैंडेटरी एक्सेप्टेंट मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंट फीस एंड रिपोर्ट टू द कॉलेज डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द फ्यूचर राउंड्स। अगर आपको प्रेफरेंस फर्स्ट वाला कॉलेज आपको मिल गया है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अगर आप ऑटो फ्रीज करना चाहते हो तो उसको ऑटो फ्रीज कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपनी फ़ीस बननी है एंड रिपोर्ट करना है रिस्पेक्टिव कॉलेज में जो आपको कॉलेज मिला है। देन आप वो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फर्दर राउंड के लिए। आपने एडमिशन ले लिया, फीस पेमेंट कर दी, ऑटो फ्रीज हो गया। ये ऑप्शन है यस का। अगर आप यस करते हो तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा एंड रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। अगर आप नो करते हो तो आर यू सेटिस्फाई विद द अलोकेटेड सीट, तो अगर आप फिर यस करोगे तो सेल्फ फीस फ्रीज हो जाएगा वो। तो मैनुअली आपको लॉक करना है सीट को, पे द फीस एंड टेक द एडमिशन एंड एग्जिट द कैप राउंड। देन अगर आप नो करते हो वहाँ पर तो नॉट फ्रीज बेटरमेंट का ऑप्शन वहाँ पर रहेगा। जैसा कि आपको प्रेफरेंस फर्स्ट में आप नो करोगे तो आपको वो पूछा जाएगा आर यू सेटिस्फाई विद दिस अलोकेटेड सीट। फिर आपको अगर नो करोगे तो आपको बेटरमेंट का ऑप्शन आएगा, नॉट फ्रीज एंड पे द फी टू होल्ड द करंट सीट एंड एंटर द कैप राउंड थर्ड, cap round second, not if the better seat is allocated round second the previous seat is automatically cancel। अगर आपको जो बेटरमेंट में सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल गया तो जो वो पहली वाली आपकी कॉलेज है जो आपको मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी और वो जो सेकंड वाली है वो आपको वो अलोकेट हो जाएगी। तो ये एक बेसिक आपको एलोकेशन प्रोसेस है कि कैसे एलोकेट हो जाता है आपको कॉलेज। तो यस करोगे तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, नो करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे आपके पास में, सेल्फ फ्रीज एंड नॉट फ्रीज। नॉट फ्रीज आपके बेटरमेंट के लिए आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप सेल्फ फ्रीज करते हो तो आपको मैनुअली लॉक करना होगा। उसके बाद में आपको एडमिशन की फ़ीस बननी होगी एंड आप एग्जिट हो जाओगे कैप राउंड से। तो ये एक बेसिक ट्री था जो आपको प्रेफरेंस के लिस्ट के अनुसार आपको देखना है कि हमें कौन सा मिल सकता है और हमें कौन सा एडमिशन कॉलेज में लेना है। देन बात करते हैं फाइनल रिपोर्टिंग एंड
वैकेंसी आपको क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो इफ़ यू आर ऑटो फ्रीज एंड सेल्फ फ्रीज, यू मस्ट बी फिजिकली विजिट टू द कॉलेज एंड विद इन द एलोकेटेड टाइम फ्रेम सबमिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर द फाइनल वेरिफिकेशन एंड पे द ट्यूशन फीस। आपको ये करना होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन एंड वार्निंग फेलियर टू रिपोर्ट द टाइम ऑन द ऑटोमेटिकली कैंसिल योर एडमिशन। अगर आप फिजिकली रिपोर्ट नहीं करते हो जो आपको टाइम दिया गया है तो आपका वहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको वहाँ पर सीट नहीं दी जाएगी। द सेफ्टी नेट, द आपको क्या करना है, आफ्टर द कैप राउंड कंक्लूड द कॉलेजेस द फिल द वैकेंट सीट एंड द 20% इंस्टीट्यूट लेवल कोटा डायरेक्टली। अगर कोई भी कॉलेजेस में आफ्टर द कैप राउंड कुछ भी वैकेंट रहती है सीट, तो वो क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूट लेवल कोटा पर आपकी वो सीट फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर उनकी वो सीट पूरी फिल हो जाती है आफ्टर द कैप राउंड। एंड जो फर्स्ट कैप राउंड में जिसकी कॉलेज की फ़ीस आपकी जो भी कॉलेज की सीट्स है वो फुल हो जाती है, तो उसके बाद में वो एडमिशन नहीं लेते हैं। जिसमें वैकेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंग ही वो लेते हैं एडमिशन आफ्टर द कैप राउंड। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बेसिक ओवरऑल समरी दे देते हैं। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स का, आपको डबल चेक करना है कि डॉक्यूमेंट आपके सब सही है। एंड आपके पास में रैंक विदाउट द फियर, द ऑप्शन फ्रॉम इज़ योर ओनली वॉइस इन द एल्गोरिथम, ऑलवेज रैंक योर एब्सोल्यूट ड्रीम कॉलेज। कोई भी आपकी रैंक हो, आपको सबसे पहले अपना ड्रीम कॉलेज ऐड करना है, क्या पता आपको वो मिल ही जाए। एंड आपको उसके बाद में अंडरस्टैंड करना है कि हमें उसका एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, फ्रीज करना है आपको या फिर बेटरमेंट की तरफ जाना है या फिर आपको कुछ भी करना हो। उसके बाद ही आप देखेंगे जो आपकी ड्रीम कॉलेजेस है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखोगे, आपकी भले ही कोई भी रैंक हो। तो आपको ये याद रखना है कि हमें पहले अपना ड्रीम कॉलेज सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको सेकंड थर्ड जो भी आपने लिस्ट बनाई है अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट, तो आपको वो ऐड करना है। तो ये कंप्लीट डिटेल प्रोसेस था कि महाराष्ट्र में डी फार्म में कैसे एडमिशन ले। आपको 12th पास आउट करनी है, उसके बाद में वेरिफिकेशन करना है, वहाँ पर अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपके 12th के मार्क्स ऐड करने हैं, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद में आपको प्रेफरेंस आपको दी जाएगी कॉलेजेस की कि आपको ये कॉलेज आपके अलॉट, ये आपके कॉलेज है, वहाँ पर आप अपना एलोकेशन कर सकते हो एंड वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये डिटेल में हमने डिस्कस करा डी फार्म में महाराष्ट्र में कैसे एडमिशन लें। एंड अभी भी स्टिल कोई डाउट हो तो इस करंट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पर आप टाइप कर सकते हो और हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।